Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो देखो हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक स्टेटमेंट A है हमारे पास और एक स्टेटमेंट R है हमारे पास, और हमें कहा है कि हम पहले स्टेटमेंट A को चेक करें कि वो ट्रू है कि फॉल्स। जो है मीजो 2,3 ड्राइव ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद ब्यूट और हमें कहा है कि इसका रीजन क्या है, जिंक ईथर गिव्स एंटी एलिमिनेशन। तो हमें चेक करना है पहले स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर उसका रीजन चेक करेंगे हम। तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चर मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन कैसे बनता है। तो देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 4 कार्बन, वन इज दिस जो ये हमारा कार्बन है, सेकंड इज दिस 3, उसके बाद क्या है 2,3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और हमें मीजो कहा है, मीजो में हमारे पास सेम होंगे ब्रोमीन्स Br Br, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, मीजो फॉर्म है इसकी। और हमें अब कहा क्या गया है, जब हमारी इसके साथ जिंक ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो हमें ट्रांसब्यूट-टू-ईन मिलेगा। अब ट्रांसब्यूट-टू-ईन क्या होगा, ट्रांसब्यूट-टू-ईन होगा कुछ इस तरीके से, मतलब 4 कार्बन, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4, और ये ट्रांस है, यहाँ वाला कार्बन और यहाँ वाला कार्बन एक दूसरे के ट्रांस है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे हमारे, तो ये एक तरह से ट्रांस हो गया। तो अगर हम अपनी रिएक्शन देखेंगे अब, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो हमारे पास फिशर में अवेलेबल है CH3 CH3 Br Br H एंड H, ये हमारे पास अवेलेबल है, हमने पहले ही देखा। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो देखो इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन on reaction with zinc ether gives trans-but-2-ene, ठीक है। और उसका रीजन क्या दिया है कि जिंक ईथर में एंटी एलिमिनेशन होती है, इसके कारण ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो हो रही है। तो हम चेक करेंगे इन दोनों को। तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है इसका हमें पता होना जरूरी है पहले तो कि हमारा मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है क्या। तो देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो ब्रोमो और यहाँ हाइड्रोजन, ये क्या बन गया हमारा, ये मीजो है एक तरह से। अब मीजो क्या होता है, अगर मैं मीजो का आपको डेफिनेशन बताऊं एक तरीके से, ये एक तरह का एकायरल कंपाउंड होता है विद कायरल सेंटर्स, या हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें दो से ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स हैं हमारे पास, और दूसरा इसमें एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, देखो अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देखें तो Br Br से रिफ्लेक्ट कर रहा है, CH3 CH3 से रिफ्लेक्ट कर रही है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। इसके कारण जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मीजो फॉर्म, ठीक है। अब हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, हमें इन्होंने कहा है कि गिव करेगा वो हमें रिएक्शन है कि Zn ईथर के साथ जब करवाएंगे ट्रांसब्यूट-टू-ईन, ट्रांसब्यूट-टू-ईन क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसब्यूट-टू-ईन, क्योंकि इसमें जो कार्बन्स हैं ये वाले, ये ट्रांस है एक दूसरे के, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये भी एक दूसरे के ट्रांस है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसब्यूट-टू-ईन। तो अगर अब हम अपनी रिएक्शन देख लें तो रिएक्शन कैसे होगी,
सबसे पहले जो हमारे पास ये है मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, इसको हम क्या करेंगे, साहॉर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम, हमारा जो ये हाइड्रोजन है बैक साइड आ जाएगा। एक तरीके से अगर हम बना लें अपना, क्या आएगा, हाइड्रोजन बी आर, हाइड्रोजन बी आर, और यहाँ पे CH3 CH3। बट होता क्या है, जब हम इसकी ZN ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जो एक तरह से एंटी एलिमिनेशन देखने को मिलती है। तो दो रोटेशन होती हैं, ये BR की क्लॉकवाइज और दिस इसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, क्या बन जाता है ये हमारे पास, it becomes like CH3H and Br, whereas other one becomes Br H and CH3। तो इसमें क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होती है। एंटी एलिमिनेशन क्या मतलब, Br जो दोनों है एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे, एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। हमारे पास फिर क्या आ जाता है, ट्रांसब्यूट टू इन, ठीक है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसब्यूट टू इन बन गया हमारे पास। तो अगर हम अपनी रिएक्शन चेक करें, फर्स्ट तो यही है, मीजो 2,3 डाइब्रोमो ऑन रिएक्शन विद Zn ईथर गिव्स ट्रांसब्यूट टू इन, तो बिल्कुल सही है हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमें कहा है कि Zn ईथर गिव्स एंटी एलिमिनेशन, तो वो भी हमने देख लिया, Zn ईथर के कारण हमारे को एंटी एलिमिनेशन ही देखने को मिल रही है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और ये Br भी निकल जाता है, तो एक तरह से ये एंटी एलिमिनेशन है हमारी, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गई और उसका रीजन भी सही हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी भी एक बार हम चेक करते हैं ऑप्शंस। इफ बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट, तो रीजन तो करेक्ट है। इफ assertion इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, तो ये भी गलत है। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये भी गलत है। तो देखो हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी कि भाई हमारा मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन होता क्या है, वो हमने बनाया। फिर हमने देखा मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड एक तरह का हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ये हम कहीं फॉर्म होती है एक तरह से मीजो फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेन होता है हमारा, दो से ज्यादा मतलब हमारे दो स्टीरियो सेंटर्स होने चाहिए, कायरल सेंटर्स हैं ये हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा ट्रांसब्यूटीन क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रांसब्यूटीन बोलते हैं। उसके बाद हमने रिएक्शन देखी कि इसमें एंटी एलिमिनेशन कैसे हो रही है ड्यू टू जिंक ईथर, ठीक है, जो हमारे को फिर बाद में मिल रहा है ट्रांसब्यूटीन, ठीक है। I hope you understand it well. Best of luck.